शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे की 10 मिनट के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं एग्री मार्केट की खबरों के साथ, किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज कहां पे शुरुआत हो रही है। एग्री मार्केट में जीरे को अगर देखें तो लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है, 21,300 के करीब है जीरा का मार्च वायदा जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। तो जीरे का तो हाल ये है, लेकिन धनिया में अगर देखें तो यहां पर तेजी का ही ट्रेंड दिख रहा है। अब भाव आ चुका है 8,300 रुपए के करीब। आवक भी अभी फिलहाल कम है और मांग भी इसकी अच्छी दिख रही है। तीनों ही मसालों में सबसे मजबूत यहां पे एक्सपर्ट्स को धनिया ही लग रहा था। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी को यील्ड को लेकर चिंता है। दूसरी खबर यह भी आ रही कि रमजान की डिमांड यहां पर अच्छी निकली है और उसका फायदा मिला है भी है। और वायदा में भी भाव 13,150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम को अगर आप देखें तो कल के सत्र में 1% से ज्यादा की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिखी थी। ग्वारगम का वायदा 10,000 के आसपास आ चुका है। ग्वारसीड का वायदा 5,300 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। कैस्टर यहां पर भी इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ खास नहीं दिख रही है, लेकिन सी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 8% कम उत्पादन इस सीजन रहने वाला है। कैस्टर सीड का मार्च वायदा 6,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कपास देखिए लगातार कमजोरी है, 1,480 रुपए के नीचे आ चुका है। ग्लोबल सप्लाई ज्यादा रहने की संभावना है। आइस कॉटन पर भी यहां पर लगातार दबाव ही दिख रहा है। तो दोनों ही काउंटर यहां पर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल के एक और डेरिवेटिव प्रोडक्ट कॉटन का खल जो 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पर भी कल के सत्र में नरमी ही दिखी थी। आखिरी काउंटर पाम तेल, इसका जिक्र इसलिए अभी कर रहा हूं कि लगातार यहां पर तेजी का ट्रेंड है। मलेशियाई पाम तेल आज के सत्र में 4700 रिंगिट के ऊपर जा चुका है। महीने भर में 10% से ज्यादा का उछाल है और हालात यह है कि सॉफ्ट ऑयल के मुकाबले इस तेल के दाम ज्यादा हो चुके हैं। चलिए, हमारे साथ भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। शुक्रिया भूपेश जी। सबसे पहले आप हल्दी में बताइए सर, हल्दी में कहा जा रहा है कि रमजान की डिमांड अच्छी निकली है, साथ ही यील्ड को लेकर भी चिंता है। क्या लग रहा है, हल्दी के दाम आगे और बढ़ेंगे या अराइवल सीजन है, दाम अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, सीमित तेजी रहेगी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। अगर हल्दी की बात करें तो मुझे हल्दी का बाजार पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी एक रनअप देखा गया हल्दी में। मुझे लगता है कि हल्दी के बाजार में कहीं भी 100 से 125 पॉइंट की डिप मिलती है तो हल्दी में खरीदारी करनी चाहिए। 12,990 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है। अभी 13,200 का दाम है, तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट की कहीं भी गिरावट मिलती है खरीदारी करें। अप साइड में 13,500 13,700 का लक्ष्य संभावित रहेगा। बाजार का स्ट्रक्चर और मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है पॉजिटिव साइड में। स्ट्रक्चर टेक्निकली पॉजिटिव दिख रहा है भूपेश जी को। अगर यहां से 150-200 रुपए की गिरावट आए तो फिर से एंट्री करें। 13,500 13,700 तक के भाव भी आपको हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। भूपेश जी, जीरा और धनिया ये दोनों तो काफी कमजोर दिख रहे हैं। जीरा काफी कमजोर दिख रहा है, धनिया तो ठीक है। जीरे कल के सत्र में करीब 0.5% की तेजी दिखी, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो कमजोर लग रहे हैं। दूसरी तरफ गल्फ फूड फेस्टिवल में वहां पर कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल इंपोर्टर्स है, बायर है, वो करंट भाव पर दिलचस्पी जीरे में, इंडियन जीरे में दिखा नहीं रहे हैं। उनको और नीचे का भाव चाहिए। क्या लग रहा है, जीरे के लिए सेंटिमेंट कमजोर दिख रहा है क्या आपको यहां से? जी सर, जीरा और धनिया की तुलना करी जाए तो मुझे अभी धनिया का बाजार काफी अच्छा लगता है, और वहीं जीरे की बात करी जाए तो जीरे में जो फसल है और उसकी यील्ड की जो खबरें आ रही हैं वो काफी अच्छी यील्ड की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से जीरे में लगातार प्रेशर बना हुआ है। मुझे लगता है कि जीरे में टेक्निकली भी प्रेशर बना हुआ है। बाजार अभी एक दायरे में 21,900 से लेके 20,800 की रेंज में ट्रेड करता रहेगा। और धनिया की बात करें तो धनिया का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं भी कोई टिप मिलता है 8,200 के इर्द गिर्द बाजार मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 8,200 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 8,400 8,600 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे धनिया में। तो पोजिशनल रहा है 8,400 8,600 के लेवल्स भी आपको धनिया में दिखेंगे। तो गिरावट पे खरीदने की सलाह है। धनिया इनको ज्यादा मजबूत दिख रहा है। यहां से ग्वारगम ग्वारसीड में क्या हो गया सर, लगातार हर तेजी के बाद यहां पे गिरावट आ जाती है। कल भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी, फिर से 10,000 के नीचे आएगा ग्वारगम। क्या कब खरीदना चाहिए अगर किसी को खरीदना हो ग्वार तो? जी सर, सामान्यतया मैं कमोडिटीज में कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता, परंतु फिर भी ग्वारगम के बाजार एक कंसोलिडेशन के जोन में एंट्री किए हैं काफी लंबे अरसे के बाद। मुझे लगता है कि ग्वार सीड और ग्वारगम में अभी बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। विशेषकर गम का बाजार 10,000 के नीचे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। 10,050
का भाव ऊपर में क्रॉस 10,100 का भाव अगर गम क्रॉस करता है तो गम में खरीदारी करनी चाहिए। 9,980 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 10,250 और 10,350 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर हाल फिलहाल बात करें तो हाल फिलहाल ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव हैं, इसीलिए मैंने गम में 10,100 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह दी। चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज आपको क्या पसंद आ रहा है भूपेश जी? सोना चांदी आज मुनाफा वसूली दिख रही है, ये मुनाफा वसूली और भी बढ़ेगी। और अगर क्रूड मेटल्स में भी कोई टॉपिक होगी वो भी बता दीजिए। एक ही जवाब में सारे नॉन एग्री बता दीजिए आप। जी सर, सोने चांदी में बाजार कल शाम के सत्र में एक अच्छी बिकवाली देखने को मिली थी, इसलिए अभी भी सोने और चांदी में काफी दिनों बाद अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाए तो चांदी का बाजार मुझे मजबूत समझ आता है। 96,700 के आसपास चांदी में खरीदारी करनी चाहिए जो करंट भाव है, और वहां पर 96,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 97,300 97,600 का अलग से संभावित रहेगा। वहीं अगर दूसरी मेरी पिक रहेगी आज के लिए तो क्रूड ऑयल के बाजार में काफी अच्छा ट्रेंड और मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में खरीदारी करनी चाहिए। 6,297.90 का दाम है। 6,240 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में 6,340 6,390 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करी जाए तो काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। कहीं भी बाजार आज गैप अप खुला है, परंतु 360 के इर्द गिर्द मिलता है, तो 357 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं 370 375 के लक्ष्य के लिए। ओके, शुक्रिया भूपेश जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना चाहिए नॉन एग्री और एग्री मार्केट में। कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक।